सामने तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है और ये सामने कुछ नोट और मोबाइल फोन आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीते दिनों बुधवार को मधुबनी जिला के लौखा थाना क्षेत्र के 16 हरडी चौक के पास एक व्यक्ति जो कि गैस एजेंसी में काम करता था, वो लौखी थाना क्षेत्र के किसी बैंक में पैसा जमा कराने जा रहा था और जैसे ही वो लौखा और लौखी थाना के बॉर्डर के पास पहुंचा, 16 आरडी नाम का जो जगह बताया जा रहा है, वहां पर तभी अचानक 5 लोग आए और उसको घेर लिया। 5-6 लोग आए और उसको घेर लिया और पिस्टल दिखा करके उसके पास से लगभग 5.5 लाख रुपया उसका लूट लिया। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, लौखा थाना के एसएचओ को, उसके बाद तुरंत इस पर कार्रवाई की गई और फिर डीएसपी के नेतृत्व में, फुलपरास के डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया जिसमें कि लौकहा और लौखी और खजौली थाना के एसएचओ शामिल थे। इसके बाद इस 2 व्यक्ति को पकड़ा गया है और इसने पूछताछ में 4 और लोगों का भी नाम बताया है। साथ ही साथ इनके पास से 70,000 रुपया नगद बरामद किया गया है। एक व्यक्ति जिसका नाम की कुलदीप यादव है और दूसरे का सुदिष्ट कुमार, एक के पास से 20,000 और दूसरे के पास से 50,000 बरामद किया गया। और बाकी जो 4 लोग जो फरार है, उसका मधुबनी जिला के अन्य कई थानों में उसके ऊपर में वांछित अपराधी है वो लोग। एक का नाम है अभिषेक कुमार, एक का नाम है बैजू और एक का नाम है विकास कुमार सिंह और दूसरे का नाम है विजय शाह। ये लोग फरार हैं हालांकि, और एक सरगना इसमें जो है वो भी फरार है। तो पुलिस इसको कब पकड़ेगी तो बाद में देखना होगा। फिलहाल 2 लोग तो पकड़े गए, लेकिन सड़क पे जो ये हादसे हो रहे हैं कि जिस प्रकार से बार बार पैसे वगैरह लूट लिए जाते हैं या फिर और भी जो अन्य आपराधिक घटनाएं होती है, हर जगह इस पर ये सुशासन की व्यवस्था पर सवाल उठता है कि एक तरफ जहां पर ये देखिए आप नेशनल हाईवे हर जगह बन रहा है, ये नेशनल 104 हाईवे है जिसके किनारे ये लौखा थाना क्षेत्र और लौखी थाना क्षेत्र साथ साथ तमाम ये बॉर्डर का इलाका है, नेपाल का बॉर्डर से सटा इलाका है। और फिर सड़क पर ये हाईवे है, साथ ही साथ पास में ही नेशनल हाईवे 57 भी है। तो नेशनल हाईवे पर इस प्रकार की जो कहीं न कहीं घटनाएं हो रही है या फिर आसपास किसी भी सड़क पर ये जो रोड पे घटनाएं हो रही है, अपने आप में इस घटना से बहुत ज़्यादा ये आप कहा जा सकता है कि अपराधी कितने बेखौफ हो सकते हैं। पुलिस को जरूर चाहिए कि इस पे कुछ और कार्रवाई हो, सख्ती से कुछ और सेफ्टी का लेवल जो है वो बढ़ाया जाए ताकि इस तरह की घटना ना हो और अपराधियों पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हालांकि पुलिस तो अपराधियों को पकड़ती है, लेकिन अपराधी जो होते हैं वो फिर जेल से बेल लेकर के वापस जब आते हैं तो फिर से ही अपराध को जन्म देते हैं। तो ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए ताकि ये दोबारा इस तरह की घटना ना करे, क्योंकि आम लोगों का जीवन इससे खतरे में पड़ रहा है। पर ये अब फिलहाल इसको गिरफ्तार किया गया है, तो अब आगे देखना होगा कि बाकी फरार गिरफ्तार किए जाते हैं कि नहीं, क्या कुछ होता है। चलिए और भी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।